बिहार में शिक्षा विभाग के गलियारों में इन दिनों एक नई हलचल है। मामला क्या है? मामला वरीयता का है, यानी कौन सा शिक्षक आगे कौन सा पीछे, कौन बनेगा प्रभारी, किसे मिलेगी पदोन्नति और किसका वेतन कटेगा या बढ़ेगा। और ये झगड़ा कोई 2-4 लोगों का नहीं, पूरे 6 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं यंग भारत। आप जरा सोचिए, जब एक ही स्कूल में अलग अलग कोटि के शिक्षक पढ़ा रहे हों, कोई स्थानीय निकाय वाला, कोई विशिष्ट शिक्षक, कोई बीपीएससी से आया हुआ अध्यापक, तो वहां किसकी सुनी जाएगी? कौन बनेगा बॉस? किसे मिलेगी कुर्सी? यही कंफ्यूजन खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग ने अब एक कमेटी बना दी है और अब ये कमेटी अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। यानी बिहार की शिक्षा सिस्टम में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। बिहार में कई तरह के शिक्षक काम कर रहे हैं। स्थानीय निकाय से नियुक्त, सक्षमता परीक्षा पास करके बने विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से चयनित नए शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। अब हुआ क्या कि सालों से बने सिस्टम में कई नए लोग इधर से उधर ट्रांसफर हुए। कई को प्रमोशन मिला, लेकिन जब प्रमोशन और वेतन की बात आई तो हर कोई अपने आप को ज्यादा वरीय यानी कि ज्यादा केपेबल मानने लगा। बीते 2 सालों में जब बीपीएससी ने 2.33 लाख नए विद्यालय अध्यापक नियुक्त किए तो मामला और गर्मा गया। ये लोग कहने लगे कि हम तो सीधा आयोग से आए हैं, हमारी वरीयता ऊपर है। वहीं पुराने विशिष्ट शिक्षक बोले कि हम तो पहले से सेवा में हैं, हमें भी किसी से कम मत समझो। और इसी पर सबसे बड़ा झगड़ा है। अब आप पूछेंगे कि वरीयता इतनी बड़ी बात क्यों है, तो इसका जवाब है स्कूल का सिस्टम। वरीयता से तय होता है कि कौन बनेगा प्रभारी प्रधानाध्यापक। इसी से यह तय होगा कि किसे मिलेगा अगला प्रमोशन। वेतन विसंगति कैसे ठीक होगी और किसकी सेवा निरंतर मानी जाएगी। जहां स्थायी प्रिंसिपल नहीं है, वहां प्रभारी चुनने के लिए वरीयता जरूरी है। लेकिन जब यही वरीयता साफ नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाता है, यानी प्रशासनिक ढांचा हिल जाता है। अब आते हैं कमेटी पर। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला। इनके साथ पंकज कुमार, मनोरंजन कुमार, अमरेश कुमार मिश्र, अमित कुमार, संजय कुमार चौधरी, अब्दुल सलाम अंसारी, संजय कुमार सिंह और योगेश कुमार जैसे अधिकारी शामिल हैं। अब ये कमेटी करेगी क्या? सबसे पहले अलग अलग कोटि के शिक्षकों की नियमावलियों का अध्ययन, फिर सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और प्रमोशन के नियमों को सामने रखकर समाधान। जरूरत पड़ी तो विधि विशेषज्ञों और शिक्षकों संगठनों से सलाह, यानी कि एक तरह से पूरा सिस्टम रीडिजाइन होगा, ताकि आगे चलकर कोई शिक्षक ये ना कहे कि मुझे दबाया जा रहा है या मुझे प्रमोशन से वंचित रखा गया। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के शिक्षा तंत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो लंबित विवाद खत्म होंगे, दूसरा शिक्षकों के बीच असमानता कम होगी, तीसरा स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेगी। शिक्षा विभाग मान रहा है कि इसे पारदर्शिता मिलेगी और हर किसी को अपना हक मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी वर्ग को लगता है कि उसका हक मारा जा रहा है तो विरोध भी तेजी से हो सकता है। तो बिहार में एक कमेटी बनने के बाद अब सबकी निगाहें अगले 15 दिनों की रिपोर्ट पर हैं। रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस शिक्षक की वरीयता ऊपर जाएगी और किसे पीछे होना पड़ेगा। मतलब साफ है कि ये सिर्फ शिक्षकों का मामला नहीं है, ये बिहार के पूरे शिक्षा तंत्र की रीढ़ सीधी करने की कोशिश है। अब देखना यह है कि ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और देखते रहिएगा यंग भारत। नमस्कार।